हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल में हमने देखा था श्रेन का फाइट स्काई प्रोपाउंड सेट के यंग मास्टर ईचेंग के साथ हो गया था, जिसको कि श्रेन ने बहुत ही अच्छे तरीके से धोया था, वो भी बिना सर्फ एक्सेल के। ये देखकर प्रोपाउंड सेट के मास्टर चेंग टियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिसके चलते उन्होंने भी श्रेन को मारने की कोशिश की। तो वो पिल टावर के सारे बंदों को मारने की धमकी देता है। तो इसी टाइम पर शॉनबो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम हमें मारोगे। ये सुनकर चेंग टियान की पतलून गीली हो जाती है, जिसके चलते वो अपने सारे कबूतरों को लेके वहाँ से फुर हो जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद पिल टावर के सारे मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग होता है, जहाँ पर शॉनबो ने सबको याओ लाओ के लोकेशन के बारे में बताया था। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर फेंग जूजे की, जो कि पीछे से बोलते हैं मैं भी मास्टर याओ लाओ को बचाने चाहूंगा। अब बीटीटीएच के 131st एपिसोड में हमें दिखाया जाता है डेथ सोल माउंटेन को। अब वहाँ पे सब प्रेजेंट हो चुके थे मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए, और ये डेथ सोल माउंटेन इतना बड़ा था कि उनमें से किसी को भी पता नहीं था मास्टर याओ लाओ को सोल पैलेस के बंदों ने कहाँ पर छुपा के रखा है। अब कुछ टाइम के बाद हमें श्रेन के पूरे टीम को वो सोल पैलेस के लोकेशन के पास दिखाया जाता है। अब श्रेन बोलता है कि फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसको हम ढूंढ रहे थे। अब हम बस एक ही कदम दूर है मेरे मास्टर याओ लाओ को ये सोल पैलेस के बंदों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। जियान के और श्रेन के साथ आए हुए स्टोन स्पैलोइंग आर्ट के वजह से सोल पैलेस की ब्रांच के आसपास प्रेजेंट हुए बार्ड्स मर जाते हैं, क्योंकि स्टोन स्पैलोइंग आर्ट्स अपने साइड से वो सारे बार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जो बार्ड्स सोल पैलेस के बंदों के लिए काम कर रहे होते हैं, वो भी रखवाली का। अब अपने आसपास के सिचुएशन को देखकर जियान स्वयं से बोलती है श्रेन हमने सोल पैलेस के सारे बर्ड्स को मार दिया। उन लोगों ने ये छोटे छोटे बर्ड्स को निगरानी पे रखा है, जिसके चलते कोई भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देगा और उन लोगों का ध्यान इस बर्ड के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, और इस टाइम का फायदा उठाकर ये बर्ड्स उनको मार दे। अब हमें सोल पैलेस के ब्रांच के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद हमें सोल पैलेस के ब्रांच का आसपास के नजारे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। अब जियान के मुंह से ये बात सुनकर श्रेन अपने पूरे टोली के साथ काफी स्पीडली वहाँ से चला जाता है। अब श्रेन और थोड़ा आगे जाकर अपने पूरे पलटन के साथ रुकता है और मास्टर फेंग जूसे को बोलता है ओल्ड फेंग, क्या आप सेंस कर पा रहे हो हमारे आसपास कितने डाउजून के एक्सपर्ट्स हैं जो सोल पैलेस के बंदे हैं। डाउजून मतलब 9th लेवल के बंदे। ये सुनते ही मास्टर फेंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास की चीजों को सेंस करने लगते हैं, और वो पता कर पाते हैं कि उनके आसपास कितने सारे सोल पैलेस के बंदे हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं, एकदम भूत की तरह, और कुछ तो टकले बुढ़े भी होते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद मास्टर फेंग होश में आते हुए बोलते हैं हाँ, हमने जो सोचा था वो गलत नहीं था, मैं सेंस कर पा रहा हूँ हमारे आसपास बहुत सारे डाउजोन ओरिको और हमारे आसपास 5 डाउजोन के वॉरियर हैं, ये मास्टर फेंग बोलते हैं। तो ये सुनकर श्रेन अपने बाकी के दोस्तों को बोलता है तो तुम सब मिलकर 4 डाउजोन के वॉरियर को रोकोगे और एक वॉरियर को मेरा हेवनली डेमन पपिट रोकेगा, और मैं इस टाइम का फायदा उठाकर अपने टीचर को ढूंढूंगा, और जब हम ऐसे करने में सक्सेड हो जाएंगे हम इमीडिएटली यहाँ से भाग जाएंगे। इसी टाइम पर श्रेन मुड़ के जियान से बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर कुछ बंदों को छोड़ता हूँ, तुम अपने छोटे दोस्त डेमन आर्ट्स के साथ उनसे लड़ो। ये सुनकर जियान एकदम से जोश में आ जाती है और बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उन सबको संभाल लूंगी। अब थोड़े टाइम तक वहाँ पर कुछ सोचने के बाद श्रेन एकदम से जोश में आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को बोलता है चलो। अब हमें सोल पैलेस का वो ब्रांच को दिखाया जाता है, जो कि अंदर से भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब हमें उस ब्रांच के अंदर कुछ सोल पैलेस के सिपाहियों को दिखाया जाता है। इसी टाइम पर उनके पूरे लाइन में जो बंदा लास्ट में था वो अचानक से मर जाता है। ये देखकर सामने जो 2 सोल्जर्स चल के जा रहे होते हैं वो डरते हुए अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि उनके दोस्त को किसने मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब पता नहीं अचानक से बाकी के 2 सिपाही भी मर जाते हैं। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के सोल पैलेस के सिपाही उन लोगों के पास प्रेजेंट हो जाते हैं और चेक करने लगते हैं ये लोग आखिर मर क्यों रहे हैं। अब रीजन को ना जान पाते हुए वो लोग भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब एक सोल पैलेस का बंदा जब आसपास के अपने बाकी के सोल्जर्स को देखता है वो लोग भी अचानक से मर रहे हैं, तो वो अपने सीनियर को ये सारे नजारे के बारे में बताने के लिए उड़ते हुए चला जाता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है और एक सोल पैलेस के बंदे के ऊपर, जो कि वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, और वो अपने आसपास की मूवमेंट को देखकर अचानक से अपनी आंखें को खोल देता है। अब वो अपने आंखों के सामने देखता है एक सोल्जर जो उसके सामने उड़ते हुए आ रहा होता है, वो अचानक से कुछ बोलते बोलते ही नीचे गिर के मर जाता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे सिपाही उसके करीब आते हैं, तो उन्हें पता चलता है उनके ऊपर स्टोन स्पैलोइंग आंट ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग मर गए। और अब वो सारे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं आखिर ये लोग घुसे तो घुसे कैसे। और एक सोल पैलेस का बंदा बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी महसूस हो रहा है, तो सब केयरफुल रहो। और एक सोल पैलेस का बंदा बोलता है मेस बैरियर बना हुआ है जिसके चलते कोई भी हमारे ब्रांच के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन ये स्टोन फॉलोइंग आंट्स ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब किसी ने हमारे बैरियर को तोड़ दी है। थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सोल पैलेस के एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। तो ये देखकर एक सोल्जर बोलता है ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें पहले हमारे एल्डर को इन्फॉर्म करना ही होगा। तो अब बहुत सारे बंदे वहाँ से उड़ के अंदर जाने लगते
लगते हैं, लेकिन स्पीड स्लास अटैक की वजह से उन सबका वहीं पर ही मौत हो जाता है। इसी टाइम पर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, किसने ऐसी हिम्मत की और कौन है जो हमारे सोल पैलेस के अंदर घुस आया। अब हमें दिखाया जाता है ये आवाज खत्म होते ही वहाँ पर मुगु के साथ बहुत सारे सोल्जर्स प्रेजेंट हो जाते हैं और उसमें वो बुढ़े भी होते हैं जो मुगु के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करने के लिए बिल टावर पर गए थे। इसी टाइम पर हमें आसमान पे एक छोटा सा क्रैक दिखाया जाता है और वो क्रैक के अंदर से सोयान का पूरा पलटन मुगु के टीम के सामने प्रेजेंट हो जाता है और प्रेजेंट होते ही सोयान बोलता है, ओल्ड मुगु, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तू इतना जल्दी यहाँ पर सही सलामत प्रेजेंट हो जाएगा। इसी टाइम पर अपने आंखों के सामने मुगु भी श्रेयान को देखकर बोलता है, श्रेयान तू अभी तक मरा नहीं ना। इसी टाइम पर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं मरा नहीं और उसके साथ ही साथ तुम्हारी वजह से मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम भी मिल गया। इसी टाइम पर ओल्ड मुगु के साइड में प्रेजेंट हुआ एक बुढ़ा बोलता है, अच्छा तो ये सोयान है। तो श्रेयान, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ये सुनने के बाद श्रेयान को बहुत पुरानी बातें याद आने लगता है। जब श्रेयान फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने कंट्रोल में ले रहा था उसी टाइम पर उसको पीछे से एक डेमोनिक ख्यान ने हमला कर दिया था। अब यहाँ श्रेयान को पता चलता है वो जो सोल पैलेस का डेमोनिक ख्यान था वो कौन से बंदे का था। तो श्रेयान प्रेजेंट डेट में आके बोलता है, अच्छा तो तुम वो थे जिसके पावर को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर वो बुढ़ा सा इंसान बोलता है, तुम छोटे बच्चे मेरे सामने थोड़ा ज्यादा ही बकर बकर कर रहे हो, तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम और साथ ही साथ तू यहाँ पर सोल पैलेस के अंदर आया है, तुझे शायद सोल पैलेस के बंदों से डर नहीं है और तेरे साइड में जो खड़ा है वो शायद ओल्ड फेंग है। तो यहाँ पर क्या ओल्ड फेंग भी अपने मौत को बुलावा देने आए हैं और क्या फेंग जूजे को अपनी सोंग्योन पैविलियन का डिस्ट्रॉय होने का कोई डर नहीं है। ये सुनकर मास्टर फेंग जूजे काफी कामली बोलते हैं, तुम्हें ये सारी बातों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी पहले से ही मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था कि मैं याओचेन को बचाऊंगा और मुझे तुम लोगों के साथ लड़ने का एक मौका चाहिए था, तो अब वो मौका मुझे मिल गया है और वैसे भी मुझसे स्ट्रॉन्गर सिर्फ ये हवा ही हो सकता है और वैसे भी तुमने तो मेरे पावर्स को देखा ही है। ये बोलते ही मास्टर फेंग जूजे सोल पैलेस के बंदों के सामने एक पावरफुल स्ट्रोम को क्रिएट कर देते हैं और अपने साइड में प्रेजेंट हुआ श्रेयान को बोलते हैं, तुम जल्दी से जाकर याओचेन को ढूंढो, तब तक मैं इन लोगों को उलझा कर रखता हूँ। ये सुनते ही श्रेयान जब स्पीडली वहाँ से भागने की कोशिश करता है वो स्ट्रोम को चीरते हुए एक सोलचेन श्रेयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस सोलचेन को रोकती है हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर। तो अब श्रेयान वहाँ से भाग जाता है। अब सोल पैलेस का एक बंदा मास्टर फेंग जूजे की वो स्ट्रोम को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक छोटा सा बंदा मास्टर फेंग जूजे के ऊपर हमला करने के लिए आता है। इसी टाइम पर श्रेयान का स्काई डेमन पपेट उसके ऊपर हमला करता है। अब हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर फेंग जूजे अपने अपने ओपोनेंट को चुन लेते हैं और इसी टाइम पर स्काई डेमन पपेट भी अपने लिए एक सोल पैलेस के ओपोनेंट को ढूंढ लेता है। अब श्रेयान जब स्पीडली सोल पैलेस के वो ब्रांच के गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है, सामने से वो बुढ़ा दोबारा से और एक डेमोनिक ख्यांड को क्रिएट करके श्रेयान के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्रेयान बस अपना एक पंच से ही वो डेमोनिक ख्यांड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है और बोलता है, डाउजून, सच में वो बंदे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब हमें श्रेयान के सामने सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा था। अब वो बुढ़ा आसमान के ऊपर आते हुए बोलता है, तुम्हारे इरादे कितना भी ज्यादा मॉन्स्टरियस क्यों ना हो, लेकिन इस जगह से तुम नहीं भाग सकते और ये जगह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बोलते ही वो काफी स्पीडली श्रेयान के ऊपर वार करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी टाइम पर श्रेयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, ना ही अपनी जगह से टस से मस होता है। अब जब वो बुढ़ा श्रेयान के बहुत करीब आ जाता है, श्रेयान अपने सामने अपने स्काई डेमन पपेट को अपीयर कर देता है। अब जब वो बुढ़ा का पावर स्काई डेमन पपेट के बॉडी को टच करता है, आसपास के स्पेस फटने लगता है। इसी टाइम पर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा असली ओपोनेंट ये है, मतलब मेरा स्काई डेमन पपेट। अब ये सुनकर वो बुढ़े का तो थोड़ा थोड़ा फट रहा था, लेकिन वो उस चीज को नहीं बताना चाहता था, नहीं तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। इसी टाइम पर दिखाया जाता है हमें श्रेयान का वो स्काई डेमन पपेट एकदम मुड़कर वो बुढ़े को ऐसे पंच देता है कि वो बुढ़ा ना चाहते हुए भी बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है और अब श्रेयान सामने से आगे बढ़ जाता है, लेकिन दोबारा से वो बुढ़ा स्काई डेमन पपेट के साथ ना लड़ते हुए श्रेयान को पीछे से जब पकड़ने वाला होता है, दोबारा से श्रेयान का वो स्काई डेमन पपेट उसका अच्छे से पिटाई करता है, जिसके वजह से आसपास के स्पेस हमें फटते हुए दिखाई देता है। अब वो बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, सोल पैलेस के गार्डियन, ये लोगों को रोको, नहीं तो ये मुझे मार ही देंगे। और वैसे भी ये अपनी मौत को यहाँ पर गले लगाने आए हैं। इसी टाइम पर बहुत सारे सोल पैलेस के सोल्जर्स श्रेयान के पास आते हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अपने एक ही मूवमेंट से वो सारे बंदों को काफी इजीली बेहोश कर देती है। तो बाकी के लोग जो आसमान के ऊपर थे वो बोलते हैं कि इस लड़की से बच के रहो, ये हमारे एयर में पॉइजन को मिला लिया है। अब ये बोलते ही वो आसपास के सारे पॉइजन को अपने से दूर कर देता है। इसी
टाइम पर सीन चेंज होकर आता है श्रेन के ऊपर, जो कि अपने 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब वो बुढ़ा दोबारा से श्रेन के साइड में प्रेजेंट होकर बोलता है, तुम सच में हिम्मत कर रहे हो सोल पैलेस के अंदर घुसने की? तो तुम्हें क्या अपने मौत की डर नहीं है? ये बोलते ही हमें दिखाया जाता है श्रेन के सामने ओल्ड मुगु प्रेजेंट हो जाता है, जो अपने सोल चेन से श्रेन के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है। लेकिन श्रेन अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक सोल चेन के वार से खुद को बचा लेता है। लेकिन मुगु बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब इसी टाइम पर मुगु बस श्रेन को पकड़ने ही वाला होता है। श्रेन बस 19-20 डिस्टेंस से खुद को मुगु के हाथ से बचाता है। अब हमें श्रेन और वो सोल पैलेस के बंदी के बीच में इंटेंस फाइट दिखाई जाती है। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेन काफी इजीली उस सोल पैलेस के बंदी के पैर को पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिसके चलते वहीं पर ही उस बंदी का खात्मा हो जाता है। लेकिन उसका बॉडी एक पिंक कलर के स्नेक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वो श्रेन के सामने एकदम से दहाड़ने लगता है। लेकिन उसके आवाज से श्रेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो अपनी जगह से हिलता है। तो अब श्रेन अपने सामने एक अजीब से क्रिएचर को देखते हुए बोलता है, अच्छा, एक डाउजोंग के 4 लेवल का गार्डियन जो कि मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर श्रेन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमें श्रेन के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि होता है श्रेन का 3000 बर्निंग फ्लेम। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन के साथ उसका 3000 बर्निंग फ्लेम उस सोल पैलेस के गार्डियन के ऊपर हमला करने लगता है और उधर से गार्डियन भी श्रेन के ऊपर हमला करता है। अब जैसे ही श्रेन का 3000 बर्निंग फ्लेम और सोल पैलेस का गार्डियन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और श्रेन के आसपास उसका 3000 बर्निंग फ्लेम जलने लगता है, जिसके चलते हमें क्लियरली पता चल रहा था इस बैटल का विनर है कौन। वो है हमारा श्रेन। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन के सामने बहुत सारे सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिरे हुए होते हैं, जिसके चलते अब श्रेन अपने थोड़ा सा ही 3000 बर्निंग फ्लेम के पावर को इस्तेमाल करके उन सबको जलाकर राग में कन्वर्ट कर देता है। इसी टाइम पर श्रेन इतना स्पीडली वो ब्रिज को क्रॉस करता है कि उसके 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की वजह से वो ब्रिज भी बीच से ही टूट जाता है। अब श्रेन अपने एक ही इशारे में वो सारे सोल पैलेस के वॉरियर को एक्सप्लोड कर देता है। इसी टाइम पर श्रेन एक सोल पैलेस के सिपाही को पकड़कर जान से नहीं मारता, बल्कि उससे पूछता है, सोल पैलेस के बंदू ने मेरे टीचर को कहाँ पर छुपा के रखा है, बोलो मुझे जल्दी से। अब अपने मुंह में श्रेन के हाथ को देखकर वो सोल पैलेस का बंदा डरते हुए बोलता है, वो तुम्हारे टीचर को हमारे एल्डर ने सोल लॉकिंग ग्रेट हॉल में रखा है। ये जानने के बाद श्रेन वो सोल पैलेस के वॉरियर को वहीं पर ही खात्मा कर देता है। अब श्रेन धीरे धीरे करके सोल पैलेस के वो ग्रेट हॉल को ढूंढने के लिए आगे जब जाने लगता है, उसको सामने से बहुत सारे चुंदू पुंदू से सोल पैलेस के सोल्जर्स हमला करते हैं। तो श्रेन अपना तलवार को निकालकर अपने 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने डेमन आर्ट के साथ मिलकर सोल पैलेस के बंदू के साथ लड़ रही थी, और इधर मास्टर टियान हुई अपने शराब को पीते हुए मुंह से आग निकालकर अपने आसपास के सोल पैलेस के बंदू को जला रहे होते हैं, और मास्टर फेंगजूजे जो कि ओल्ड मुगु का सामना कर रहे होते हैं, और लिटिल फेरी डॉक्टर भी सोल पैलेस के वो छोटे से वॉरियर के साथ लड़ रही होती है। और उन सब के बीच में फाइटिंग बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल का था, और इन सब के पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, आसमानों में कुछ फॉगी से फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड स्वॉर्ड जुन भी अपने स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोल पैलेस के बंदू को रोक रहे होते हैं, और अपने लाखों स्वॉर्ड्स को सोल पैलेस के एक वॉरियर के ऊपर थ्रो करते हैं। अब इधर श्रेन भी अपने पावरफुल तलवार के साथ उसके ऊपर जो सोल पैलेस के बंदे वार करते हैं उनका खात्मा करने लगता है, और वो काफी इजीली ये सारी चीजों को कर पा रहा था। अब श्रेन की ये टेरिफाइंग पावर्स को देखकर कुछ सोल पैलेस के बंदे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन श्रेन काफी इजीली उन सब का भी वहीं पर ही काम तमाम कर देता है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी पावरफुल मास्टर याओ लाओ की, जो कि सोल पैलेस के वो सारे बंदों के चेन से जकड़े हुए थे। अब सचमुच स्वयं जैसे ही वो ग्रेट हॉल में एंटर करता है, उसके सामने उसके मास्टर एक शील्ड और सोल चेन से बंधे हुए, और मैं बताऊं सचमुच ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। अब अपने सामने अपने टीचर को इतना ज्यादा पेन में देखकर श्रेन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अपने टीचर को अपने सामने ऐसे दर्द में देख श्रेन काफी स्पीडली उनके पास जाने लगता है, और जाते जाते वो बहुत ही ज्यादा रो भी रहा था। इसी टाइम पर श्रेन को अपने मास्टर के साथ बिताए हुए अच्छे प्यारे मेमोरीज याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसके मास्टर उसे हमेशा छोटे बच्चे बोलकर पुकार रहे थे, और श्रेन के हर गलती पर उसके मास्टर कैसे उसे प्यार से समझाते हैं वो भी श्रेन को याद आने लगता है। अब श्रेन काफी स्पीडली भागते हुए अपने मास्टर के पास जाता है, और उसे ये भी याद आता है जब फर्स्ट टाइम के लिए उसने एक ओवन को देखा था, जो एक अल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसने कैसे उस ओवन के शेप को श्रिम किया था, लेकिन उसके मास्टर ने उसको कैसे हर एक चीज के बारे में बताया था। उसे ये भी याद आता है कैसे
से उसके आंखों के सामने से सोल पैलेस के बंदे उसके टीचर को काफी दर्दनाक तरीके से अपने साथ ले गए थे और जाते जाते मास्टर ने उसे बताया था तुम अपने टीचर के सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। अब ये सारी चीजों को याद करते हुए श्रेन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सच बताऊं तो ये सीन BTTH का मोस्ट अवेटेड सीन है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये एपिसोड के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर श्रेन अपने टीचर को अपने आंखों के सामने देखते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है टीचर अब आप मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी टाइम पर श्रेन अपने टीचर के सामने जोर जोर से रोने लगता है लेकिन साथ ही साथ वो मुस्कुरा भी रहा था। इसी टाइम पर अपने आसपास कुछ आवाज को नोटिस करते हुए मास्टर याओ लाओ जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे जैसे तैसे करके अपने सर को उठाते हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओ लाओ जैसे श्रेन को देखते हैं उनको श्रेन में बहुत पुराना वाला श्रेन दिखता है तो वो बोलते हैं मेरे बच्चे तो ये तुम हो। ये सुनकर श्रेन भी अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो चिल्लाते हुए बोलता है हाँ मास्टर मैं ही हूँ। अब वो अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगता है और बोलता है मास्टर मैं आ गया हूँ आपको बचाने के लिए। अब वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके मास्टर के चारों तरफ क्रिएट हुए वो शेल को तोड़ देता है। इसी टाइम पर ऑलमोस्ट मास्टर याओ लाओ नीचे गिरने वाले होते हैं। श्रेन अपने 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम से मास्टर याओ लाओ को पकड़ने के लिए आगे चला जाता है और इस सीन को देखकर हमें ये तो पता लग रहा था कि मास्टर याओ लाओ कितना ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और इसी बात से हमें पता चलता है मास्टर को यहाँ पर ये सोल पैलेस के बंदे कैसे रखते थे और कितना ज्यादा टॉर्चर करते थे। अब श्रेन अपने कंधे में अपने मास्टर को जैसे तैसे करके उठाता है और उन्हें सोल पैलेस के जंगल से बाहर निकालने के लिए आगे लाने लगता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है स्टोन स्पैलोइंग आर्ट्स के ऊपर जो अभी भी सोल पैलेस के वो वॉरियर के साथ लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ जियान भी सोल पैलेस के वॉरियर के साथ लड़ रही होती है। इसी टाइम पर जब कुछ सोल पैलेस के वॉरियर जियान के हाथों से उड़ते हुए जाने लगते हैं एकदम से वो स्टोन स्पैलोइंग आर्ट उनके ऊपर हमला करके उनको वहीं पर ही खात्मा कर देता है। अब वो स्टोन स्पैलोइंग आर्ट उड़ते हुए जियान के पास आ जाती है तो जियान बोलती है तो मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर फेंगजू से अभी भी ओल्ड मुगु के साथ लड़ रहे होते हैं। अब जब उन दोनों की पावर एक दूसरे के साथ टकराता है आसपास का आसमान जैसे फट जाता है और उनके आसपास प्रेजेंट हुए कुछ चुंदू पुंदू से सोल पैलेस के वॉरियर खिसकते हुए बहुत पीछे चले जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन को छोड़कर उसका पूरा टोली एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उनके सामने प्रेजेंट होते हैं बाकी के सोल पैलेस के बचे हुए एक्सपर्ट्स जिनमें ओल्ड मुगु भी प्रेजेंट होता है। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजू से बोलते हैं गंदे सोल पैलेस के बंदे आज तुम लोगों से मैं अपना हर एक पुराना हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये सुनकर मुगु पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है विंड मास्टर तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, तुम्हें ये पता करना चाहिए याओ चेन जैसे इतना ग्रेट पर्सन को हम यूं ही कोई जगह पर नहीं रखेंगे और याओ चेन को हमारे सोल पैलेस के मास्टर भी पसंद करते हैं तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ 5000 के वॉरियर हैं? अब ये सुनकर मास्टर फेंगजू से एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मतलब? ये सुनकर सामने से हंसते हुए मुगु बोलता है अभी मैं सबको तुम्हारे सामने लाता हूँ। ये बोलते ही वो अपने कुछ एल्डर को वहीं पर ही समन करने लगता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है श्रेन के ऊपर जो धीरे धीरे करके अपने मास्टर याओ लाओ को वहाँ से बाहर ले जाने का कोशिश कर रहा था। इसी टाइम पर मास्टर याओ लाओ श्रेन को बोलते हैं मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन मैं यहाँ से जिंदा बच के जा पाऊंगा। इसी टाइम पर श्रेन बोलता है मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मेरी वजह से आपको ये सारी चीजें सफर करना पड़ा। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बोलते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे बेटे, और क्या तुम्हारे साथ वो फेंगशू भी आया है? ये सुनकर श्रेन मुस्कुराते हुए बोलता है जी हाँ, आपको बचाने के लिए वो सब मेरे साथ आए हैं और साथ ही साथ मास्टर आयरन स्वॉर्ड भी आपको बचाने के लिए आए हैं। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आएगा, इनफैक्ट मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था वो यहाँ पर आएगा भी। ये सुनकर श्रेन बोलता है टीचर पहले मुझे आपको बाहर ले जाने दो। इसी टाइम पर श्रेन को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है जिसके चलते मास्टर याओ लाओ भी बोलते हैं हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हैं तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसी टाइम पर श्रेन काफी स्पीडली उठते हुए अपने मास्टर को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर उड़ रहा था। अब वो एकदम से ही जिस जगह पर था वहीं पर रुक जाता है और कोई उस हॉल के अंदर बोलता है याओ
चिन, सच में तुमने अपने लिए एक बहुत अच्छे डिसाइबल को ढूंढा है जिसने की सोल पैलेस के अंदर आकर तुम्हें बचाने की कोशिश की। सच में उसकी हिम्मत को तो दाव देनी पड़ेगी, इवन इफ मैं भी उसके सामने अपने घुटने टेकता हूँ। अब हमें एक मॉन्स्टरियस आई और फिगर को दिखाया जाता है जो देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मास्टर याओला बोलते हैं ओल्ड घोस्ट। अब यहीं पर ही खत्म होता है BTTH सीजन 5 का 131 एपिसोड। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए नेक्स्ट पार्ट के लिए और सोल पैलेस के और एक पावरफुल बंदे को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर ये बंदा कौन है और मास्टर याओला को शोयान अपने साथ सोल पैलेस के इस ब्रांच से बाहर लेके जा सकता है या नहीं, वो सब आप पहले ही जानना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।